दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही मुसलमानों का कोई त्योहार करीब आता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। कोई ना कोई पाबंदी योगी सरकार की तरफ से जरूर लगती है। बस इसी के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान 2026 को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है और अपनी तरफ से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि रमजान 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को शक निर्देश दिए हैं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है कि इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वह रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने न पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को सर निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि पुलिस अभी से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सब निर्देश दिया है और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ में पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त में बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त में सायरन भी बजता है और शाम को मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक खास एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितनी भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त में बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करे और इस नियम का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए।
नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो उन पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज भी न पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ी जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाई, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है, तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के साथ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान के महीने में अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि वो रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें, अपने लिए और अपने देश भारत की सलामती के लिए, आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। और साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर शराबा न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है, इसलिए इस पाक महीने को इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला की इबादत करें। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त में किसी भी तरह का कोई शोर न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ा करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया हो, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं और उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए। और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5
5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों याद रखें, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों आज हम आपको इस्लाम और उसकी सच्ची ताकत का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। यह वाकया उस वक्त का है जब एक साथ 1200 यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, पूरे के पूरे 1200 लोग एक साथ मुसलमान बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में इस्लाम के दामन से जुड़ गए। यही वजह है कि यह वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके दिल को भी रोशन कर देने वाला है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि यह पैगाम और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के बस्ताम शहर से था। आप अपने जमाने में मशहूर औलिया इकराम में से एक थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वह कम ही लोगों को नसीब हुआ करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि गैर मुसलमान आपकी मौजूदगी को दूर से महसूस कर लिया करते थे। एक बार की बात है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख्वाब में देखा कि वह एक यहूदी के लिबास में किसी यहूदी इबादत खाने में मौजूद हैं और आपको चारों ओर से यहूदियों ने घेर रखा है, यानी कि आप यहूदियों के बीच में खड़े हैं। फिर नींद से जागने पर आप बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि आज आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि आज आपको इस तरह का ख्वाब क्यों दिखाई दिया है। खैर फिर उस दिन आपने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब बार बार आपको वही ख्वाब नजर आने लगा तो आपने उस ख्वाब के मुताल्लिक अमल करने का सोचा। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के लिबास में उनके इबादत खाने में चले गए। उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था, यानी कि उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन फिर जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के उस मजमे में जाकर बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। यह देखकर फिर उस मजमे में एक शोर सा उठ गया और सारे यहूदी कहने लगे कि हमारे आलिम को यह क्या हो गया है, हमारे आलिम की जुबान बंद क्यों हो गई है, आखिर इनका बोलना बंद क्यों हो गया है। इतने में ही उस यहूदी आलिम ने धीरे से कहा कि जरूर हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया है, इस वजह से मेरी यह जबान बंद हो गई है। यह सुनकर मजमे से आवाज आई कि ढूंढो उसे, हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मजमे में बहुत ढूंढा गया मगर आप उनको कहीं भी नहीं मिले, क्योंकि आप भी यहूदियों के लिबास में ही थे। इस वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब सारे यहूदी थक हार कर बैठ गए तो फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि हमारे इस मजमे में जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, वह खड़ा हो जाए। अब जैसे ही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी का वास्ता सुना तो आप फौरन ही खड़े हो गए। इसके बाद यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर तुमने उनके सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मैं क्या तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे? तो इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया।
यहूदी आलिम ने मजमे की तरफ देखा, फिर तल्ख भरे लहजे में पहला सवाल किया कि वह एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा कि वह दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोहे कलम यानी कि कुर्सी तीन है, इनका चौथा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि चार बताओ जिसका पांचवा नहीं है। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक यह चार आसमानी किताबें हैं, यह पांच नहीं है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह पांच बताओ जिसका छठा नहीं है। तो यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वह क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर जिसके बारे में खुद अल्लाह ने ही सवाल किया है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह चीज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को खुद अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। और फिर खुद अल्लाह ने यह सवाल किया, जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से मिलता है, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि वह यहूदी आलिम जानता था कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठा हुआ हर शख्स भी सोच में डूब गया कि इस कायनात में ऐसी कोई चीज भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन तभी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो सुन लो। इसका जवाब है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अब आप मुझे यह बताएं वह कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस आसमान और जमीन की तरफ देखो, यह दोनों तुम्हें कभी भी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। इसके अलावा तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो, तुम्हें उनके बारे में भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह कहाँ पर है और कब आएंगी। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी कौम है जिसने सच बोला है लेकिन वह फिर भी जहन्नुम में जाएगी। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई कौम, क्योंकि यह दोनों एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यानी कि ईसाई हक पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल है। इस बात में दोनों ही कौम सच्चे हैं, यानी कि दोनों ही कौम हक पर नहीं है, इसलिए यह दोनों ही कौम जहन्नुम में जाएंगी। दोस्तों, यह जवाब सुनकर यहूदी आलिम ने अपना सर झुका लिया और फिर कहने लगा कि जनाब, सवालात तो और भी बहुत से हैं, मगर अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए सवालों का यह सिलसिला यहीं पर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए यहूदी आलिम, अब वादे के मुताबिक मेरा भी एक सवाल है और उसका जवाब तुम्हें देना है, क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी आलिम, अब तुम मुझे यह बताओ कि जहन्नुम की चाबी कहाँ है और किसके पास में है? इतना सुनना था कि वह यहूदी आलिम एकदम से खामोश हो गया। यह देखकर मजमे में मौजूद सारे यहूदी बोल पड़े कि आप बोलते क्यों नहीं हो, इसका जवाब दो। तो यह देखकर फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए लोगों, इसका जवाब तो मुझे पता है, इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम लोग उस जवाब को मानोगे नहीं। यह सुनकर सारे यहूदी कहने लगे कि आप हमारे आलिम हो, अगर आप कहोगे तो हम जरूर मान लेंगे। इसके बाद वह यहूदी आलिम कहने लगा, तो सुनो, जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल ना सकेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जन्नत का दरवाजा और जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है।
आपके बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर जब उस यहूदी आलिम को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया तो सबसे पहले उस यहूदी आलिम ने वहीं पर कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद उस मजमे में जितने भी यहूदी थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1200 के आसपास बताई जाती है, उन सब ने भी वहीं पर कलमा पढ़ा और वह भी सब के सब वहीं पर मुसलमान बन गए। यह देखकर फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।